देख रहे हैं समाधान इंडिया और बेंगाबाद के सोनवाडी ज़मीन विवादित ज़मीन को लेकर के अब मामला जो है और भी तूल पकड़ता जा रहा है। कल भी आपने खबर देखा होगा। आज बेंगाबाद के प्रखंड वित्त सूत्री अध्यक्ष नूराम किस्कू उर्फ टाइगर जी जो हैं वो यहाँ हैं, वस्तु स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं और यहाँ पर सोनवाडी के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, वो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पहला पक्ष है उनका कहना है कि ये ज़मीन हमारी है और जो जहाँ पे हम मौजूद हैं उन लोगों का आरोप है कि आदिवासी जो के समाज के जो लोग हैं वो बाजबरन जो है ज़मीन पर अपनी दावेदारी होने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ मसला है, फिर से आज आपको ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट हो। क्या नाम है आपका? मेरी मुस्कान हस्ता। अच्छा, आप वार्ड सदस्य हैं जी। क्या कहना चाहती हैं आप? वो ज़मीन, उसमें विवाद भी हुआ, आप लोगों के ऊपर फायरिंग भी की गई, जवाब में पता चला तीर धनुष भी चलाए गए, पूरा विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। असलियत में ज़मीन किसकी है? ज़मीन है हम लोग का। अच्छा। और इस ज़मीन में बहुत दिन से लड़ाई हो रहा है। लड़ाई होते होते हम लोग का ज़मीन हासिल भी हो गया था। फिर बीच में मुसलमान लोग फिर हमला कर रहा है। अच्छा। बार बार हमला कर रहा है इसमें, जबकि ज़मीन हम लोग का है, उन लोग का ज़मीन नहीं है। फर्जी कागज़ बनाया है और कागज़ हम लोग के पास है। जब रोकने के लिए जाते हैं तो वो लोग फिर हमला कर शुरू कर देता है। अच्छा। उस दिन भी जब मैदान में उतर गया था तो वो लोग 150, 200 से 250 के लगभग था और हम लोग मात्र 15 से 20 जन। अच्छा। उसी में और सबसे पहले वही लोग पत्थर बंदूक वही लोग गोली फायरिंग किया था, हम लोग पीछे किए हैं। अच्छा, तो आप क्या मांगती हैं, प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? हम वही उम्मीद करते हैं कि इस मैदान में हम लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। ज़मीन है हम लोग का और वो लोग ज़बरदस्ती दावेदारी करे कि हम लोग का ज़मीन है, हम लोग के पास कागज़ है। प्रशासन कोई हम लोग का मदद नहीं कर रहा है। आपका क्या नाम है? अनीता मुर्मू। अच्छा, जो विवादित ज़मीन है उसमें आप लोग का कहना है कि हमारी ज़मीन है, क्या कहना चाहती हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन है और हमारी ही रहेगी। वो लोग ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग से हम लोग मदद चाहते हैं और आप लोग से हम लोग को कोई मदद नहीं मिलता है। आप कुछ कहना चाहेंगे चाची? नहीं बोल सकेंगे। अच्छा, आप लोग आपका क्या नाम है चाची? अच्छा, चलिए, कुछ जो आदिवासी समाज के लोग हैं, महिलाएं थोड़ा सा शर्माती हैं। चलिए, कुछ जो लोग हैं उनसे जानते हैं। घटनास्थल पे उस दिन तो आप भी थे, आपका भी बयान दर्ज था। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिलाल हंसदा। आप ये कागज़ लिए हुए हैं, ठीक है। और ज़मीन कहा जाता है कि जिनके पास पेपर होता है ज़मीन उन्हीं का होता है। उन्हीं का होता है। तो जो आप जिस पक्ष की ओर आप लोग कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन नहीं है, हमारी ज़मीन है, वो भी लोग कह रहे हैं कि ज़मीन हमारी है, हम वो भी पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। ज़बरदस्ती कर रहा है इन लोग, और उससे पहले भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक हम लोग का केस चल रहा है और ज़बरदस्ती कर रहा है। इसके बाद हम लोग पुलिस प्रशासन के सामने भी उन लोग को बोले कि मना कर दीजिए, काम को रोक दीजिए। जब पुलिस रहता है तो उन लोग भाग जाता है और पुलिस उधर भाग जाता है तो इन लोग भी निकल जाता है। इसके लिए 7 राउंड गोली भी चलाया है इन लोग। गोली फायरिंग हो जाता है। कुछ और लोग हैं, आप पीछे हैं, थोड़ा सा इधर आगे आ जाइए। आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? रूबीलाल किस्कू। बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए क्योंकि दो पक्ष यहाँ बट गए हैं। एक तरीके से देखिएगा कि आदिवासी समाज सामने खड़ा दिखाई देता है, एक तरफ मुसलमान समाज खड़ा दिखाई दे रहा है। दोनों अपने अपने ज़मीन होने की दावेदारी कर रहे हैं। बात तो पेपर पर आकर के अटक रही है। अंचलाधिकारी का एक रिपोर्ट दिखाते हैं वो लोग, वो ये बात का स्पष्ट कहते हैं कि भैया ये ज़मीन हमारी है। महरूम निशा करके एक हैं और कहा जा रहा है तुर्रा बली करके किन्हीं का ज़मीन उनके नाम पर था, जबकि आप लोगों के पक्ष से लोग कह रहे हैं कि ज़मीन हमारी है। क्या हकीकत क्या है और कैसे इसका निपटारा हो सकता है? हकीकत ज़मीन हम लोग का है, आदिवासियों का है। वो अर्जी फर्जी कागज़ तैयार करके यहाँ कब्जा जमाना चाहता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि अंचल स्तर से हमको लगता है कि सारा चीज़ को मैनेज कर लिया है अंचल। हम लोग को जाना होगा कोर्ट, अब कोर्ट से ही सही निर्णय आएगा। अच्छा, कुल कितना ज़मीन है बता सकते हैं? कुछ आंकड़ा है आपके पास? 96 डिसमिल है। 96 डिसमिल ज़मीन है। 96 डिसमिल ज़मीन को लेकर के विवाद हो रहा है। जी। दरअसल आपको बता दें कि जिस क्षेत्र से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं और जो प्रखंड की तस्वीर आप जो लगातार देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वहाँ ज़मीन जो है, ज़मीन को लेकर के भू माफियाओं का जो है एक तरीके से राज चल पड़ा है, जिसको लेकर के समय समय पर विवाद होते रहते हैं। और ये कुछ ऐसा विवाद है जिसको लेकर के लगातार जो है खबरों के माध्यम से आप चीज़ों को देख रहे होंगे। हमारे साथ प्रखंड वित्त सूत्री अध्यक्ष हैं नूराम किस्कू उर्फ टाइगर जी।
आपसे हमने कल भी बयान लिया, आज अब लोगों से मिलने भी आए हैं, इससे पहले भी आप लोगों से मिले थे। लेकिन एक बात है इसमें कि वो अंचलाधिकारी का रिपोर्ट दिखा करके ये बात कह रहे हैं कि भैया ज़मीन हमारी है, तो फिर कहाँ पेंच फंसेगा, कैसे इसका निपटारा हो सकेगा? देखिए, लगातार जो 14 तारीख की घटना है उस दिन से लगातार इस मामले को लेकर मेरी नज़र है इस पर। और इससे पूर्व भी जब सोनवाडी के लोगों के ऊपर आफत आई है, मैं हमेशा दौड़ के यहाँ आया करता था। इससे पूर्व भी रोड के उस पार के ज़मीन पर विवाद होते रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहने के लिए आया हूँ, और हम लोग यही कहने के लिए खड़ा हुए हैं, आदिवासी समाज हमेशा शांत स्वभाव का समाज है और झूठ नहीं बोला करते हैं। जहाँ तक पेपर की मसले है, हमारे ही लोग के पास पेपर है। आज औने पौने में लोग फर्जी कागजात बनाकर लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कल भी आपको कहा था, जहाँ तक खाता खतियान की बात है, कागजात की बात है, इसको तो देख के भी तो इसको मामला को सलटाया जा सकता था। लेकिन गिरिडीह के भूमाफियाओं द्वारा जिस तरह गुंडागर्दी पर ये लोग उतर आए हैं, रिवॉल्वर चलाने की बात आती है, ये कतई उचित नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही आदिवासी लोग हैं जो शिबू सोरेन के टाइम का आदिवासी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन गुंडा और माफियाओं को हिदायत देना चाहता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर आदिवासी समाज से लड़ने की अगर आप पे कुव्वत है तो खुलेआम चुनौती दे, आदिवासी लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आदिवासी लोग कभी कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी है कि वो कह रहे हैं, अगला पक्ष का कहना है कि पिछले साल जो है 2019 में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को, अभी जो आपके इनके सामने वाले विपक्ष के लोग हैं, उनको तीर लग गया था। तो उनका कहना है कि नहीं, दबंगई किया जा रहा है आदिवासी समाज के द्वारा। देखिए, एक बात बता दूं, दूसरे समाज के लोग और जो नोच-झोंक करते हैं वो बहुत चतुर किस्म के लोग होते हैं। इसमें भी तो लोग कहा कि नहीं, तीर चला दिया आदिवासी लोग। किसी को लगा है क्या तीर? कल भी मैं आपसे यही चीज़ कहा था, किसी को तीर नहीं लगता है, ना तीर ये लोग चलाते हैं। ये लोग अपने घोंपा घोपी कर लेता है शरीर पर, कहता कि आदिवासी लोग तीर चला दिया। ये झूठ बात है, ऐसी बात नहीं है। हम सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी ये भी है कि आपको सबको लेके चलना है, और इसका जो एक तरीके से हल है, सॉल्यूशन क्या है कि दूसरा लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, कैसे इसका निपटारा हो पाएगा? अंचलाधिकारी मध्यस्थता अगर करते हैं तो कैसे इसका निपटारा हो सकता है? क्या कुछ पहल आपके माध्यम से होगा, क्योंकि सभी तो आपके लोग हैं, वो भी समाज आपका है, ये भी समाज आपका है, सभी आपके हैं, तो कैसे इसको आप हल करिए? देखिए, मैं समाज से लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ और ना किया हूँ। कागजात की बात है, मैं कागजात का अवलोकन करूँगा, ठीक है। और जो कागज हम लोग भी देखा है समाज के, अपने समाज के लोगों का, ये लोग कहना भी जायज़ है। अगर अगला प्रस्तुत करता है तो उचित जो प्लेटफॉर्म पर है वहाँ आए, सही निर्णय हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग लड़ना कहाँ चाह रहे हैं? आज तक हम लोग लड़ने का काम नहीं किए हैं और न किसी को झगड़ा किए हैं, आज तक तो ऐसा काम नहीं किए हैं। लेकिन गुंडा लोग जो आके यहाँ माहौल को ख़राब कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, डरने वाला आदिवासी नहीं है। डरा के आप किसी चीज़ को आप हासिल नहीं कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। और ना हम किसी समाज से हम लड़ने तो नहीं जा रहे हैं, हम किसी समाज को लड़ाई आज तक नहीं उससे लड़ाई किए हैं, ना झगड़ा किए हैं। तो आज जो आप लोग यहाँ बैठक रखे हैं, वस्तु स्थिति का जायजा लेने आप पहुँचे हैं, तो क्या बातचीत आप लोगों का? देखिए, मैं जायजा लेने सिर्फ इतना ही आया हूँ, अपने लोगों से मिलने आया हूँ, हालचाल लेने आया और बस, दूसरा चीज़ कुछ नहीं है। बस अपने लोगों से मिलने आया हूँ। क्या अपेक्षा रखते हैं आप सरकार से, प्रशासन से, क्या अपेक्षा रखते हैं? हम लोग कोर्ट जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यहाँ प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि जो गुंडागर्दी लोग हैं उन पर कार्रवाई करे। FIR दर्ज हुई, आप लोग आवेदन दिए था? जी हाँ, आवेदन दे दिए जी। क्या कहना चाहेंगे आप, चूँकि वार्ड सदस्य हैं, महिला हैं, और आप जो कह रही हैं कि महिलाओं पर भी जो है सो उस दिन फायरिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? जल्द से जल्द वो लोग जो गोली चलाए हैं वो लोग को गिरफ्तार किया जाए और ऐसा घटना को फिर से अंजाम ना दे। चलिए, कुल मिलाकर के ज़मीन जिसकी है, कागजात होने ज़रूरी हैं, और कागजात अगर जिनके पास होंगे, ज़मीन उसी की होगी, ये बात स्पष्ट है। लेकिन उसके बीच में इस तरह के हिंसक कदम अगर उठाए जाएंगे तो इसी तरह के माहौल देखने को मिलेंगे, उससे कहीं ना कहीं
माहौल तनावपूर्ण होता है और स्थिति लेकिन प्रशासन को इसमें मध्यस्थता करने की ज़रूरत है, चीज़ों को शांत कराया जाना चाहिए। अंचलाधिकारी को पहल करने की ज़रूरत है, यहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उसे भी आगे आकर के जो ये मसला है इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम आपको खबरें ऐसे ही दिखाते रहेंगे, बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। शुक्रिया।